ऐसे बहुत सारे तरीक़ों में से सबसे मौसर और मशहूर तरीका जो है वो एपिड्यूरल है। ऐसी फीमेल्स जिन्होंने एपिड्यूरल लिया हुआ होता है उनको डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम हम इसे बोलते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ज़रूर डिस्कस करें कि आपके पास पेन के रिलीफ के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो एक चीज़ के बारे में बड़ी श्योर होती है कि लेबर पेन्स जब होंगी तो शदीद दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत इसलिए होती है कि वो बहुत दर्द बर्दाश्त करती है। लेकिन मॉडर्न साइंस में बहुत सारे ऐसे तरीके ईजाद हो चुके हैं जिससे कि इस पेनफुल प्रोसेस को एक पेनलेस प्रोसेस में शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीक़ों में से सबसे मौसर और मशहूर तरीका जो है वो एपिड्यूरल है, जिसे ज़बान ज़द-ए-आम में पेनलेस डिलीवरी कहते हैं। मैं हूँ डॉक्टर तंजीला रहमान, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एपिड्यूरल क्या होता है और ये किस तरह लगाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। पेनलेस डिलीवरी या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल जो है वो एक कैथेटर है जो कि हम लेबरिंग पेशेंट जो होते हैं, यानी जो लेबरिंग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, उनको दर्द के रिलीफ के लिए लगाते हैं। इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनको हम एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं। इसमें एक जो फीमेल है उसकी बैक पे एक सिरिंज के ज़रिए कैथेटर पास किया जाता है जो कि उसको वहाँ पर रिटेन करके उसमें अद्वियात दी जाती हैं। कैथेटर जो पास होता है वो एपिड्यूरल स्पेस में पास होता है, इसलिए इसको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया बोलते हैं। एपिड्यूरल स्पेस में वो रिटेन किया जाता है और उसके साथ एक इन्फ्यूज़र लगा दिया जाता है। जब जितनी दर्द की इंटेंसिटी हो उसके मुताबिक उसमें डोज एडजस्ट करके लगा दी जाती है। अब सवाल ये है कि जब एपिड्यूरल की डोज लगा दी जाती है तो क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि एपिड्यूरल की डोज के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत ड्रास्टिक पेन रिलीफ फील होता है। पेशेंट एकदम कंफर्टेबल हो जाती है, इतनी कंफर्टेबल कि ड्राउजी फील करते हैं पेशेंट, अक्सर पेशेंट सो जाते हैं। और इसके साथ पेशेंट की जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। अब हम लेबर में किस वक्त इसको लगा सकते हैं, जब या आप कब डिमांड कर सकती हैं कि मुझे एपिड्यूरल पास कर दिया जाए। तो उसमें यह है कि अर्लियर हम सोचते थे कि लेबर इस्टेब्लिश हो जाए या लेबर पेन ज़रा मुनासिब आ जाएं, 3-4 सेंटीमीटर पेशेंट की सर्विक्स जो डायलेट कर जाए तो फिर कहीं जाके तो एपिड्यूरल लगे। लेकिन जो अब मॉडर्न साइंस है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि मदर जब फील करे कि पेन उसके लिए अनबेरेबल हो रही है या फिर बेरेबल भी वन है बट शी वांट्स टू रिलीव द पेन, तो उस वक्त एपिड्यूरल लगाया जा सकता है। हाँ, अगर लेबर बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रही है, या फिर यह है कि बच्चे की डिलीवरी करीब है, 7-8 सेंटीमीटर पर पहुंच चुके हैं, तो फिर मुश्किल होता है उस टाइम पे इवन एपिड्यूरल कैथेटर को पास करना, क्योंकि एपिड्यूरल कैथेटर को पास करने में भी टाइम लगता है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि इसको पास करने के लिए सेपरेट फिजिशियंस होते हैं, आई मीन एनेस्थेटिस्ट, तो उनकी अवेलेबिलिटी, उनका टाइम भी बीच में मैटर करता है और एंटिसिपेटेड डिलीवरी के उसमें हम नहीं लगाते। जो एपिड्यूरल है इसका एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा आपको क्या होगा। एपिड्यूरल का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक ज़बरदस्त पोटेंशियल उसमें आ जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आप इतने मोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि पेन रिलीफ हो जाता है, पेशेंट थोड़ा टाइम भी लग रहा हो तो कोऑपरेटिव हो जाते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उससे वो मोटिवेटेड रहते हैं। अदरवाइज़ जो फीमेल्स लेबर में होती हैं वो थक जाती हैं, दिल हार जाती हैं, एग्जॉस्टेड हो जाती हैं और वो डिमांड करना शुरू हो जाती हैं कि हमारा सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाए। एपिड्यूरल के साथ वो कंफर्टेबल हो जाती हैं। अच्छा, और एपिड्यूरल का एक एडवांटेज ये है कि इसमें वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ज़ाहिर है दर्दों की सूरत में फीमेल के अंदर हार्मोन स्ट्रेस की वजह से रिलीज़ होते हैं, तो उनकी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
जिन लोगों को ऑलरेडी इसका प्रॉब्लम नहीं होता रेज ब्लड प्रेशर का, समटाइम्स उनका ब्लड प्रेशर राइज करना शुरू हो जाता है। तो जब एपिड्यूरल लगाया हुआ होता है तो वो उसके साथ स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है फीमेल का। और ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या वो हार्ट पेशेंट है तो उनको बड़ा फ़ायदा हो जाता है उसका। फिर ये है कि एपिड्यूरल लगाने के बाद जो बच्चेदानी का मुंह है यानी सर्विक्स की डायलिटेशन में स्पीड अप हो जाती है और उसमें हेल्प मिलती है। अगर लेबर में, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो गई तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा, बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी थी इसलिए सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा, या फिर लेबर जो है जो बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था इसलिए सिजेरियन करना पड़ा, तो फिर जब सिजेरियन करना पड़ता है तो उसके लिए सेपरेट कोई एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। इसी एपिड्यूरल में ही डोज थोड़ी बढ़ाकर इसी के अंदर सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, जो कि बड़ी सहूलत की बात हो जाती है। ऐसी फीमेल्स जिन्होंने एपिड्यूरल लिया हुआ होता है उनको डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम, हम इसे बोलते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक हैप्पी हैपनिंग बन जाती है। रादर कि वो अपनी पेन को याद करते रहें और उसी को रेफरेंस बीच में बनाएं और उसको डेलिबरेटली याद करें और डिप्रेशन में जाएं कि हाउ मच डिफ़िकल्ट टाइम इट वाज। ठीक है, अब जो मिथ्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगी जो कि एपिड्यूरल से रिलेटेड है। जैसे कि लोग समझते हैं कि एपिड्यूरल जब लग जाता है तो उसके बाद मदर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो मिथ्स हैं लोगों की एपिड्यूरल के बारे में। एक चीज़ ये है कि एपिड्यूरल पहले जैसे मैंने क्लियर किया कि कब लग सकता है। एपिड्यूरल किसी भी टाइम लग सकता है जब भी मदर डिमांड करे कि मुझे अब पेन रिलीफ चाहिए। फिर है कि एपिड्यूरल की वजह से लोग कहते हैं कि सिजेरियन सेक्शंस हो जाते हैं। इसमें कोई इतनी सच्चाई नहीं है। एपिड्यूरल की वजह से बल्कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसकी डायलिटेशन में स्पीड अप हो जाती है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि मदर की पुशिंग पावर क्योंकि कम हो जाती है, पेन इतनी फील नहीं होती तो इतना ज़ोर नहीं नीचे लगा पाती, पुश डाउन नहीं कर पाती, तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जैसे कि वैक्यूम या फोर्सेप्स डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। सिजेरियन सेक्शन के चांसेस ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेज़ की वजह से ही होंगे, एपिड्यूरल की वजह से नहीं होते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि ये जो एपिड्यूरल है इसकी वजह से हमें दायमी एक बैक एक शुरू हो जाएगी। जो बैक एक है या कमर की दर्द है डिलीवरी के बाद, उसमें 3-4 चीज़ें याद रखिए। एक तो ये है कि जो लेबर है, चाहे वो पेनलेस डिलीवरी है चाहे पेनफुल डिलीवरी हो रही है, चाहे आपने कोई एनाल्जेसिया लिया है, पेन किलर लिया है कि नहीं लिया है, ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसमें मदर के लिगामेंट्स और मदर के मसल्स स्ट्रेच करते हैं और उसके नतीजे में बैक एक होती है। इसमें हमारे ओल्डर इरा में भी, पुराने ज़माने में भी लोग इस तरह करते थे कि दबाते थे और बस मसाज कराते थे। तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप फिजियोथेरेपी या मसाज थेरेपी करें, उससे बेहतर हो जाता है। सेकेंड थिंग इज़ कैल्शियम डेफिशिएंसी, क्योंकि डिलीवरी में प्रेगनेंसी में फीमेल्स के जो कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे के बोन्स और उसमें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी बैक एक रहती है। सो उसको आप कैल्शियम इंटेक, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेकर उससे बेहतर कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद तीसरी जो अहम वजह है वो है पोस्चर। प्रेगनेंसी में पोस्चर अल्टर हो जाता है और उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज या अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ तवज्जो नहीं देते तो वो पोस्चरल चेंजेस रहती हैं और उसकी वजह से बैक एक रहती है। सो एपिड्यूरल मेन कल्प्रिट नहीं है बैक एक के लिए। फिर लोगों का ख्याल है कि जो एपिड्यूरल है इसकी वजह से नर्व डैमेज हो जाती है, यानी आपको मुस्तकिल कोई स्पाइनल कॉर्ड का कोई डिफेक्ट हो सकता है या आपकी टांगों को कुछ हो सकता है। तो इसमें अव्वल तो ये कोई रिस्क इतना है नहीं है। 100 में से कोई एक केस होगा जिसमें थोड़ी बहुत नर्व नीडल के साथ टच कर जाती है तो इंजरी हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल टेम्परेरी है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी ना लें तो विद इन डेज ये ठीक हो जाता है। उसमें मैक्सिमम नमनेस फील हो सकती है, आपको चलने फिरने में थोड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एपिड्यूरल के बारे में कहा जाता है कि ये बच्चे के सेफ नहीं है। बच्चे के लिए ये एब्सोल्युटली सेफ है।
बच्चे के ऊपर इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये लोकली एक्ट करता है। इसका सर्कुलेशन के अंदर, मदर की सर्कुलेशन के अंदर कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। एपिड्यूरल अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कुछ रिस्क कैरी करता है। एपिड्यूरल के साथ मदर को क्या रिस्क हो सकते हैं? सबसे पहली बात कि इसका मदर का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर ड्रॉप परमानेंट नहीं होता, ट्रांजिएंट होता है, और इसको बड़ा इफेक्टिवली फ़ौरन मैनेज किया जा सकता है। एक ड्रिप लगाई जा सकती है, मदर की पोस्चर चेंज किया जा सकता है, और इसके साथ मदर की जो है वो ऑक्सीजन उनको लगाकर तो मैनेज किया जा सकता है। इसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन या बच्चे के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, ये फ़ौरन से ट्रीटेबल है। इसके बाद जो पुशिंग एफर्ट होती है वो मदर की इतनी नहीं रहती। प्रेशर फील होता है, लेकिन क्योंकि पेन्स फील नहीं हो रही होती, तो इस वजह से मदर की पुअर पुशिंग एफर्ट होती है, जिसकी वजह से मदर की ऑपरेटिव डिलीवरी हो सकती है। लाइक ऑपरेटिव से मेरी मुराद है कि वैक्यूम या फोर्सेप्स डिलीवरी हो सकती है। एपिड्यूरल बहुत सारे कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि एपिड्यूरल फेल हो गया है, यानी आप पेशेंट को पेन का रिलीफ नहीं हुआ, पेन ख़त्म नहीं हुई है, ऑल्दो कैथेटर प्लेस है, मेडिसिन लग रही है, या फिर वो वन साइडेड इफेक्ट आ गया है, तो ऐसे केसेस में रीडू करना पड़ता है, यानी उसको दोबारा लगाना पड़ता है। ठीक है। फिर ऐसे हो सकता है कि पेशेंट को चलने फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। उसमें यह है कि ये भी टेम्परेरी होता है, नमनेस थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए रह सकती है, और ये ओरिएंटेशन या चलने में थोड़ा हो सकता है, तो इसमें हेल्प आउट आप किसी की हेल्प के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है। फिर है कि ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पाते, तो ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पाएंगे तो आपको फोलिस कैथेटर पास किया जा सकता है, जो कि टेम्परेरी है, वो उसको भी डिलीवरी के बाद रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ही आपकी मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म होता है, एपिड्यूरल का हर किस्म का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने रिस्क आपको बताए हैं, ये माइनर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में पेश आते हैं, और इनका ये है कि ये टेम्परेरी हैं, इसमें से कुछ भी परमानेंट डैमेज नहीं है। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको हम एपिड्यूरल ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो वो हमसे डिमांड करते हैं कि हमें एपिड्यूरल लगाएं, लेकिन उनको एपिड्यूरल ऑफ़र नहीं हो सकता, उनके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, यानी उनमें ममनुआ होता है कि एपिड्यूरल नहीं लग सकता। वो कौन से पेशेंट हैं? ऐसे पेशेंट्स जो ब्लड थिनर ले रहे हैं, यानी खून पतला करने वाली कोई भी दवाई ले रहे हैं, जैसे लोप्रिन वगैरह होती है, एस्पिरिन लेते हैं, या क्लेक्सेन एक इंजेक्शन है उनको पतला करने वाला, वो लेते हैं, जिनके अंदर प्लेटलेट काउंट, जी मशहूर ज़माना नवाज शरीफ वाला, प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो, तो उनको एपिड्यूरल हम ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। पेशेंट को एपिड्यूरल लगने वाली जगह पर कमर में कोई ज़ख़म हुआ हुआ हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ हो, या फिर उनकी पहले से वहाँ कोई सर्जरी हुई हुई है, या फिर उनकी कोई डिफॉर्मिटी है, यानी ठीक से पैदाइशी तौर पे बैक का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको नहीं लग सकता ये। ऐसे पेशेंट्स जो कि लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिनके अंदर ब्लड थिन हो चुका होता है, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, उनको भी ये नहीं लग सकता। या फिर ऐसे पेशेंट जिनको लिवर प्रॉब्लम है, उनके अंदर भी खून पतला हो चुका होता है, उनको भी नहीं लग सकता। या वो पेशेंट्स जिनको की लेबर बड़ी रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है, यानी आधे पौने घंटे में हम डिलीवरी एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर हम बेशक वो हमसे डिमांड करती हैं कि हम उन्हें एपिड्यूरल ऑफ़र करें, लेकिन हम उनको नहीं कर पाते, क्योंकि दर्दों, इतनी शदीद दर्दों में वो बैठ नहीं सकती, उस पोजीशन में नहीं आ सकते। आप एपिड्यूरल लें या ना लें, लेकिन क्योंकि आपने डिलीवरी को जब के लिए जाना है, उससे पहले अपने फिजिशियन के साथ, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर डिस्कस करें कि आपके पास पेन के रिलीफ के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। ये आपका राइट है कि आपको पेन रिलीफ दिया जाए। होपफुली आपको इस सेशन के बाद इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा, और आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा YouTube चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना मत भूलें।